प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को साल भर में 6,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। अगर आप भी एक किसान हो और अभी तक आपने इस योजना में अप्लाई नहीं किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे खुद से ही आसान तरीके से कैसे इस योजना में अप्लाई कर सकते हो। इस योजना में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो लगभग प्रोसेस कंप्लीटली बदल चुका है और अब बहुत सिंपल भी कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा कुछ भरने के लिए नहीं होता है, बहुत ही आसानी से आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं लेके चलता हूं आपको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे समझेंगे कि आप इस योजना में आसानी से कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सब कुछ कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल को ओपन कर लेना है या फिर आप सिस्टम के थ्रू भी ओपन कर सकते हो। आप टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि। उसके बाद पहला ये जो लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा pmkisan.gov.in, ये सरकारी वेबसाइट है। इसी पोर्टल के माध्यम से आपको अप्लाई करना होता है। तो इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। वेबसाइट के ओपन होने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले ही आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड देन आपको स्टेट चूज करना है। तो सिलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं। स्टेट चूज करने के बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिर फाइनली सबमिट कर देंगे। अब देखो एक बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई करने से पहले आपको फार्मर रजिस्ट्री करनी होगी। अगर आप अपना फार्मर रजिस्ट्री नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा फार्मर आईडी भी शो कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको काम करना है आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको इस योजना में अप्लाई करना है। अब देखो अगर अभी तक आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि फार्मर आईडी अभी तक आपने नहीं बनाई है, तो कैसे बना सकते हो, ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हो। इसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अवेलेबल है, उसको एक बार देखकर आप अच्छे से समझ के सबसे पहले अपना फार्मर रजिस्ट्री कीजिए अगर नहीं किए। उसके बाद ही आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आना है अपना अप्लाई करने के लिए। तो फाइनली हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे एक और ऑप्शन आ जाएगा जहां पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप में दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा डिलेड रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर 2019 से पहले आपके नाम पर जमीन थी और आपने किसी भी कारणवश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई नहीं कर पाए थे तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज करोगे। और दूसरा वाला ऑप्शन है कि अगर 2019 के बाद आपके नाम पर जमीन आई है और अब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाले सेकंड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पर गेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब क्या होगा कि आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को लेकर आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन उसके बाद अब यहाँ पर आप ये जो लिखा हुआ है प्लीज़ गिव योर कंसेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से कंसेंट देना होता है। तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन के एंड देन इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप फाइनली आधार ऑथेंटिकेशन वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आपका फार्मर पर्सनल डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी, जहां पर आपकी कंप्लीट डिटेल आपको दिख रही है। आपका नाम, फादर नेम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और आपका फार्मर आईडी, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपकी कैटेगरी चूज कर लेनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे राशन कार्ड नंबर को एंटर करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दो। अब इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा फार्मर फैमिली डिटेल्स। इसमें आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद आप देखेंगे लैंड डिटेल्स एज पर फार्मर आईडी, यानी कि आपने अपना जो फार्मर आईडी बनाया था उसके मुताबिक यहाँ पर आपकी फार्मर आईडी पर जितनी भी ज़मीन यहाँ पे रजिस्टर्ड है वो ये सब निकल कर आ जाएगी। जहाँ पर आप देख सकते हैं आपने अपनी फार्मर आईडी में जितनी भी ज़मीन यहाँ पे दर्ज की है उसके सबके खसरा नंबर यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। अब इन्हीं में से कोई एक खसरा नंबर आपको चूज़ करना है। तो सपोज हम यहाँ पे 6 नंबर वाले को चूज़ कर लेते हैं। इस प्रकार से कोई एक आपकी खतौनी चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं खसरा नंबर हमने 50 चूज़ किया है। अब जो भी खसरा नंबर हमने यहाँ पे चूज़ किया है, जिस भी खतौनी को हमने यहाँ पे चूज़ किया है, उस खतौनी का जो खाता नंबर होगा, जो खाता संख्या होती है, वो आपकी खतौनी पर आपको मिल जाएगी।
उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है खाता नंबर। यहाँ पे खाता नंबर एंटर करेंगे। खाता नंबर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको लैंड ट्रांसफर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको ये बताना है कि ये जो ज़मीन आपके पास आई है वो किस प्रकार से आई है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है डेथ ऑफ फादर, दूसरा है डेथ ऑफ मदर और तीसरा है डेथ ऑफ गार्जियन। तो हमारे केस में हम यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, डेथ ऑफ फादर वाले को। इसको चूज करने के बाद अब अगला ऑप्शन आ जाएगा लैंड वेस्टिंग डेट। यहाँ पर इस कैलेंडर को ओपन करने के बाद आपको ये बताना होता है कि ये डेट, ये जो जमीन आपके नाम आई थी वो कौन सी डेट में आई है। अब देखो ये डेट भी आपको आपके खतौनी पर मिल जाएगी। यहाँ पर वही डेट आपको डालना है जब आपने अपने फादर के नाम से अपने नाम पर अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र कराया था। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे पहले जो इस ज़मीन के जो मालिक थे, क्या उनका आधार कार्ड आपके पास है? अगर है तो आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखो आप अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है और इस केस में आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। नहीं तो अगर आप यस कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर ही एंटर करना होगा। कई केसेस में क्या होता है कि आधार कार्ड का नंबर के साथ साथ आपसे डेथ सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। तो वैसे हमारे केस में हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट भी है और आधार नंबर भी है, तो हम यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने फादर का आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यानी कि उनका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, डेथ ऑफ फादर हमने चूज किया है तो फादर का आधार कार्ड नंबर आएगा, डेथ ऑफ मदर चूज करेंगे तो मदर का आधार कार्ड का नंबर आएगा। ऐसे यहाँ पर हम अपना इसी प्रकार से फादर नेम, फादर का आधार कार्ड का नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन उनका नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद डेमो ऑथ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डेमो ऑथ वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमो ऑथ सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पर आगे ये भी बताया जा रहा है कि प्लीज अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। अब आप इसको ओके कर दीजिए। यानी कि अब आप देख सकते हो हमारे केस में आधार कार्ड का नंबर भी मांग लिया, अब यहाँ पर ये डेथ सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें अपना यहाँ पे फादर का डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। डेथ सर्टिफिकेट हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ऐड वाला बटन बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जमीन की जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। पहले क्या था, पुराने वाले फॉर्म में जो अब से पहले भरा जा रहा था, वहाँ पर आपको मैनुअली अपनी खसरा नंबर, खाता संख्या, लैंड की डिटेल जो रहती है वो आपको मैनुअली फिल करनी होती थी। अब यहाँ पे फार्मर आईडी का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको मैनुअली कुछ भी डिटेल, खेत की डिटेल आपको एंटर नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाती है। अब यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमें अपना खतौनी का पेपर जो होता है, खतौनी की जो फोटोकॉपी है वो यहाँ पर हमें अपलोड करनी है। अब यहाँ पर एक और काम की बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपनी खेत की खतौनी को यहाँ पे अपलोड मत कर देना। आपको तहसील जाना है और तहसील से अपनी खतौनी निकलवानी है, वही निकलवानी है जो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, और उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको आगे ऊपर डिटेल भी भरनी है। तो यहाँ पे अपनी खेत की खतौनी की जो फर्द हम अपने तहसील से निकलवा कर लाएंगे, जहाँ पर हमारी तहसील की मोहर भी लगी हुई होगी, स्टाम्प लगी हुई होती है, तो उसी को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे छोटा सा प्लीज गिव डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के छोटे से बॉक्स पर हम टिक कर देंगे और फिर हम इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अब फाइनली इसको हम सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका स्टेटस शो कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे सरकार की तरफ से इस योजना में आवेदन करने के बाद कोई रिसिप्ट, कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर या कुछ भी आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बस आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इतना ही प्रोसेस है, इतना ही करना पड़ता है और ऐसे ही यहाँ पे स्टेटस आपको शो कर जाता है। अब यहाँ पर इस स्टेटस में ये बताया जा रहा है कि आपको अपने किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर पर या फिर PM किसान के एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अपनी eKYC और करनी है और फिर आपका आवेदन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से इस सिस्टम के थ्रू आप भी अपना खुद का PM किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, जो तरीका, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है PM किसान सम्मान निधि में अप्लाई करने का, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हो, पहली बार आप हमारे फेसबुक पेज पर आए हो, तो एक बार फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।